Hello friends, welcome back again my YouTube channel PD Physics दीवाना क्लासेस एंड टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द लेक्चर नंबर 5। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी और मैंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक संग इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन हो, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। पूरा मैंने बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था, जो सेकंड लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर हमारे पास कोई गिवन कंपाउंड है, हमारे पास कितने टाइप ऑफ मेथड है कि हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर ले। तो हमने देखा था हमारे पास वी हैव टू मेथड टू फाइंड एनी कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर। पहला है विथ स्ट्रक्चर, दूसरा है विथ फॉर्मूला। विथ स्ट्रक्चर की जो एक्यूरेसी है वो 100% एक्यूरेट बैठता है एज कंपेयर टू विथ फॉर्मूला। विथ फॉर्मूला के जो एक्यूरेसी है वो 98% एक्यूरेट बैठता है। अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमें इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो विथ स्ट्रक्चर है वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि मैंने Br3O8 का एक कंपाउंड का एग्जांपल अभी बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और मैंने बताया भी है कहीं ना कहीं, आप जब रिडॉक्स रिएक्शन का जब पार्ट 2 देखोगे या पार्ट 3, उसमें मैंने Br3O8 का एक एक्सेप्शनल करा रखा है। वो एक ही नहीं है, वो बहुत सारे आते हैं, लेकिन 4-5 आ ही जाएंगे। वो जेई वाले एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीट आपका हो गया है, KVPY हो गया, NDA में, इन सब में नहीं आता ज्यादा। तो इन सब बातों को प्रेफरेंस और पर्सपेक्टिव में रखकर चलना, ठीक है। तो जो आज की वीडियो है वो जो 4th वाला लेक्चर था, मैंने कहा था कि 4th वाले लेक्चर में छूट गया था। क्या छूट गया था? जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं हाउ टू फाइंड गिवन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर। मैं कैसे भी किसी भी गिवन स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेता हूं। जैसे मैंने बोला था, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या होता है भाई कि -1 होता है, -2 भी होता है। तो जो -2 होता है वो 99% केसेस में एक्यूरेट होता है। मैंने प्रूव भी कर दिया था कि 99% केसेस में एक्यूरेट होता है। कुछ भी ले लो, मुझसे लिख कर ले लो, मैं दे सकता हूँ कि 99% केसेस में एक्यूरेट कौन सा ऑक्सीजन का बैठेगा, -2 बैठेगा। लेकिन जब आप विथ स्ट्रक्चर करना तो -1 ही कंसीडर करना, नहीं तो क्या होगा, एग्जामिनर काट सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं SO2 दे देता हूँ, SO2 दे देता हूँ और इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो SO2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? S इधर बनेगा, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर -1 लेंगे, ना कि -2 लेंगे, ओके। फिर इधर -1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, -1। ये दोस्तों क्या करना है, ये -2 भी, ये भी एक्यूरेट अपने जगह, इधर -2 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के संग जुड़ा है, ठीक है। और ऑक्सीजन जैसा O2 लिख दूंगा तो ये डबल बॉन्ड के ही साथ जुड़ता है, ठीक है। तो आप ये वाली कुछ छोटी मोटी चीजें अपने ध्यान में रख सकते हो। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम हो। इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि फॉर्मूला बना दिया, विथ फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा इजी पड़ गया, ये क्या हो गया, हमारा इजी हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना। और इसका मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म विश्वास नहीं होता तो SO2 देख लो, इसे मेंसुरेशन आपने करा होगा, वही मैं इधर यूज कर रहा हूँ। तो कोई भी वैल्यू, अननोन वैल्यू, कोई भी हमें जब वैल्यू नहीं मालूम होती उसे क्या कर लेते हैं, लेट एक्स कर लेते हैं। आपने 8th क्लास में भी सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा, 10th में भी, अब आप 11th में आ गए हो तो इसे सीखना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये x हो गया और -4 हो गया, इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 हो गया। तो आप समझ गए, ये दोनों एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन Br3O8 पूरा उलट है, ठीक है। ऐसे ही H3PO4 बहुत सारे आते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या कहा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम हो, और इतनी याद रखने की भी जरूरी नहीं है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं कि विथ फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक। तो उन्होंने विथ फॉर्मूला बना दिया। तो आज के रिडॉक्स रिएक्शन का मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। रिडॉक्स रिएक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 5 है आज का, उसमें हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने एक और चीज़ बात करा कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हर वीडियो में मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर किसी भी एक गिवन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो तो इसका मतलब उस गिवन और स्पेसिफिक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि किसी और एलिमेंट का उसके बजाय, उसको छोड़ के उसका रिडक्शन हो रहा हो, मतलब उसका रिड्यूस हो रहा हो, क्या रिड्यूस हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा हो, तो उधर रिडक्शन होता है उस गिवन स्पेसिफिक एलिमेंट का, ठीक है ना। तो ये सब बातों ध्यान में रखना। और इस एग्जाम्पल भी कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, ऐसा टेंशन मत लो। रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, पहले बात हम कर लेते हैं किसकी, पहली बात जो पिछले लेक्चर में हमारा छूटा था
वो है ग्रुप फर्स्ट की। जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात की थी, हाइड्रोजन क्या +1 भी शो करता है, ठीक, +1 शो करता है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में रहता है। हेलिना ने कर रब से फरियाद, ठीक है, ये वाला याद रख ले, हेलिना ने की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वाला याद रख लेना, ठीक है। लेकिन इन दोनों जो एस हमारे जो एस ग्रुप के हमारे एस ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं +1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ग्रुप का फर्स्ट, ये ग्रुप फर्स्ट अगर मैं कंसीडर करूं, जो वर्टिकली होता है ना उसका कह रहा हूं, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का +1 शो करता है। हॉरिजॉन्टली तो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में आने लगता है ना ओरिजेंटली, तो उसे मत कंसीडर करो, ठीक है ना। अब ग्रुप फर्स्ट का वर्टिकली कंसीडर करें तो +1, और ग्रुप सेकंड का अगर मैं करूं, ग्रुप सेकंड का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करता है, +2 शो करता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रहे जी, ये याद रख लेना, ठीक है ना। और जो ये तो एस के हुए, लेकिन अगर पी और डी ब्लॉक के अगर एलिमेंट की बात करें तो वो पूरा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, वेरिएबल इनमें वेरी करते रहते हैं, ये चेंजेस आते रहते हैं, ये वेरिएबल करते रहते हैं। क्यों वेरी करते हैं, अब इसकी भी बात करते हैं दोस्तों। इनमें वेरिएशन पाया जाता है, ये चेंजेस करते रहते हैं अपनी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू को, क्योंकि जो दोस्तों एस और पी है ना, इनका वैलेंस शेल अलग होता है, ठीक है, अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर इनका बात करें, इसी में से एक एग्जांपल ले लेते हैं एफ का, ठीक है, आयरन का ले लेते हैं। चलो, आयरन क्या करता है, +1 +2 +3 +4 +5 और +6 की ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जल्दी जल्दी लिखो। और इसे क्या कहते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि क्या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है, ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है इस चीज को, जो कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक फंडामेंटल बात है। और दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं इन्हीं सबकी। इसी का पार्ट है ये नेगेटिविटी। दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें कुछ नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ने पड़ते हैं ना, जो IUPAC द्वारा बनाए गए हैं, उसी तरह हमें इसमें क्या पड़ता है, इसमें भी कुछ रूल्स इस टाइप के होते हैं। ये सब जो याद करना पड़ता है, माइंड में फीड करना पड़ता है, तो ये वाला याद रख लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेफरेंस बता देता हूँ। फोन याद रख लो, FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके संग में क्लोरीन आ जाता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर हमारा आयोडीन आता है, फिर आगे बढ़ते चले जाता है। अगर दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें सबसे ज्यादा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्लोरीन बराबर पे आते हैं, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो ये वाला प्रेफरेंस ऑर्डर याद रख लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल HCl का एग्जांपल ले लेता हूँ। HCl का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब HCl का स्ट्रक्चर, अब दोस्तों क्या होगा कि आखिर में इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज का जो इतना तुमने लिखवाया है, आखिर में इसका क्या यूजेस है, इसका यूज मैं इधर बता देता हूँ कि जैसे HCl है, अब H तो हम जानते हैं ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर डेल्टा माइनस का चार्ज लग जाएगा, इधर डेल्टा प्लस का चार्ज लग जाएगा। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ मूव करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है उसके तरफ मूव करते हैं, तो ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर लेना, क्योंकि मैंने जो बताया है वो बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। अब बात करते हैं किस चीज की, अब जो हम बात करेंगे वो है आपका हेलोजेंस की। हेलोजेंस दोस्तों, जो हेलोजेंस होते हैं, जैसे फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ठीक है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो होता है ना, वो कितना शो करते हैं, -1 शो करते हैं। दोस्तों जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करते हैं, तो ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। जो हमारे हेलोजेंस कितना अगर आ जाए कि हेलोजन जो होते हैं वो कितना हमारा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो -1 करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात याद रख लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ऐसा अच्छा, क्लोरीन कभी कभार क्या करता है, -1 शो कर देता है, 0 कर देता है, +1, फिर क्या करता है +3, फिर +7, ऐसे ही शो करता है, नहीं सॉरी, इधर +5 करेगा, फिर +7 करता है, ऐसे कुछ ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब मैंने एलिमेंट्री स्टेट की तो बात की ही थी, शायद से वीडियो में पिछले वाले रिकॉर्ड हो गया हो, फिर से एक बार बता देता हूँ। एलिमेंट्री स्टेट की तो बात की थी मैंने। तो एलिमेंट्री स्टेट में मैंने ये आपको बताया था कि अगर कोई भी सेम एलिमेंट सेम मेंबर आ जाए तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 हो जाता है, वो बिकम्स 0 हो जाता है। तो जैसे अगर N in N2 की बात करें
तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। P4 की बात करें, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप बनता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का OH की Cl2 बहुत सारी एग्जांपल है, ठीक है ना। तो OH की बात करें तो कि ये कुछ ऐसे बनता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये बात छोड़ते हैं, अब आगे चलते हैं हम किस पे, अब हम बढ़ेंगे कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। दोस्तों क्या होता है हमारा इसमें ना, क्या होता है हमारी इसमें एक 5 रूल्स होते हैं किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, एक होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ओल्ड कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये सभी पढ़ेंगे हम, उसकी टेंशन मत लो। क्योंकि होता क्या है कि मेरे मोबाइल का स्टोरेज बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे पता नहीं होता और मैं लेक्चर बोलने लगता हूँ, बाद में जब देखता हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं होता हुआ, क्योंकि मोबाइल का जो है ना इंटरनल स्टोरेज का आ जाता है वार्निंग। तो ये वाली बात होती है, आप सपोर्ट कीजिए ज़रूर, हम लाइव आकर पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने अभी कवर करा दी है वो मैं बताता हूँ। इसका इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है कवर, अभी हम उसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन कवर करा दिया है, मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने कितना कवर कराया है। फिर हमने कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करा दिया है, कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करा रखी है मैंने, ठीक। उसके बाद मैंने मेथड्स बता रखे हैं, मेथड्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन कंपाउंड, ये भी मैंने बता दिया है। और मैंने बताया था कि ये 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा कौन सा मेथड होता है, पहला होता है हमारा विथ फॉर्मूला और दूसरा होता है विथ स्ट्रक्चर, ठीक। और मैंने तीसरी बारी में ये सारे मैं बता रहा हूँ, जो नए व्यूवर्स आए उन्हें भी दिखा रहा हूँ कि मैंने ये कंप्लीट करा दिए, क्योंकि वो कंफ्यूज मत हो कि कैसे मैं लेक्चर 5 पे आ गया, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक। फिर मैंने ये सब करा है। फिर मैंने एक और चीज़ करा है जो कि था कौन सी वीडियो में, हाँ कल की वीडियो में था शायद से, उसमें था हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक। उसके बाद और मैंने